दुर्ग के नए कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे ने दुर्ग जिला कलेक्टर का पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने पत्रकारों से चर्चा की और जिले में कोरोना और डेंगू से बचाव के लिए चल रहे कार्यों सहित जिले के अन्य कई मामलों में जानकारी दी। जैसे लगभग 3 महीने सभी कार्य प्रभावित हुए हैं, तो फोकस ये रहेगा कि जो भी अभी हमारे पास अर्जेंटली जो समय उपलब्ध है उसमें हम लोग जो काम कंस्ट्रक्शन के काम जो पेंडिंग है या फिर उसमें जितना भी गति ला सकते हैं उसके लिए कोशिश करेंगे। इसके अलावा एजुकेशन, अर्बन डेवलपमेंट और हेल्थ हम लोग पूरा साल भर का एक प्लानिंग बनाएंगे, उसके हिसाब से कार्य योजना बनाएंगे। कृषि एक बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए टास्क रहेगा। इसमें विशेष रूप से जो राजीव किसान न्याय योजना जो प्रारंभ हुआ है उसका क्रियान्वयन को हम लोग प्राथमिकता देंगे। नरवा गरवा घुरवाबाड़ी जो माननीय मुख्यमंत्री और माननीय हमारे जो शासन के प्रमुख प्राथमिकता की योजना है उसके लिए भी लगभग जिले में जो मैंने समीक्षा किया है लगभग 250 गोठानों का निर्माण अभी प्रारंभ है, तो उन सभी गोठानों का भी परीक्षण करेंगे और उसको मुख्य उद्देश्य यह है कि उस पर ग्रामीण उद्यमता केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं उस पर विशेष रूप से फोकस है। सर, मेरे 2 सवाल है। एक यहाँ जीवन दायिनी कहलाती है शिवनाथ नदी, जो लंबे समय से वो दूषित हो रही है, उसको बचाने के लिए किस तरह का प्रयास होगा? और दूसरे जो लॉकडाउन और जो कोविड का सिनेरियो है इसमें एक तो कोविड और उसके रिलेटेड मैनेजमेंट है और एक तो लॉकडाउन और उसके रिलेटेड मैनेजमेंट है। तो हम लोगों का प्रयास ये रहेगा कि जो हमारे जो मजदूर भाई जो बाहर राज्यों से वापस आए हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम लोग सैम्पलिंग करें, ताकि जो कम्युनिटी संक्रमण या फिर सोसाइटी में संक्रमण के हम लोग जो बात करते हैं उसमें अंकुश लगाया जा सके। ये हमारा पहला प्राथमिकता रहेगा। इसके अलावा जो अभी कोविड के जो प्रिपेयर्डनेस के हिसाब से अस्पताल की तैयारी और हमारे हेल्थ स्टाफ की तैयारी उस पर भी हमें फोकस करना है, क्योंकि अभी क्वारंटीन सेंटर्स में भी लगभग 3500 मजदूर अभी ज़िले में हैं। तो क्वारंटीन सेंटर्स में जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि मिनिमम फैसिलिटीज़ उपलब्ध कराना है, तो इसके हिसाब से हम लोग क्वारंटीन सेंटर्स के भी एक बार निरीक्षण करेंगे और जो भी आवश्यक बेसिक सुविधाएं हैं उनको उपलब्ध कराने के लिए कोशिश करेंगे। सर, क्वारंटाइन सेंटर्स की बात की जाए तो किस तरह के हालात है, क्योंकि मुंगेरी जिस जिले से आप आए वहाँ पे लोरमी के वार्ड क्रमांक 7 में बीते दिन ही मतलब सड़ा खाना दिया गया था व्यापारी धर्मशाला में। आप लोगों ने खाना तक फेंक दिया, ना लाइट है ना पंखे। तो यहाँ पे क्या किस तरह की व्यवस्थाएं आपने जायजा लिया है? अगर नहीं है ऐसी सुविधाएँ तो किस तरह की सुविधा? मैंने अभी यहाँ के सुविधाओं का जायज़ा नहीं लिया है, क्योंकि अभी मैं कल दौरे में क्वारंटीन सेंटर्स को मुख्य रूप से फोकस रखा है, तो कल हम लोग जायज़ा लेंगे और कोशिश ये है कि एक क्वारंटीन सेंटर में संख्या सीमित हो और या फिर जितने संसाधन हैं, वॉशरूम्स है, टॉयलेट्स है, उसके हिसाब से लोगों को रखा जाए। अभी जैसे शिवनाथ नदी के बारे में, क्योंकि पूरे राज्य की एक इम्पोर्टेंट रिवर है, उसमें मैं निरीक्षण करूंगा, उसके पश्चात ही मैं ज़्यादा इसमें विस्तार से बता पाऊंगा। पर रिवर रिज्यूनेशन और रिवर प्रोटेक्शन ये बहुत आवश्यक है। और जो नरवा गरवा घुरवाबाड़ी है उसमें भी एक कंपोनेंट है जिसमें हम लोग नाला और रिवर्स को रिज्यूनेशन का प्लानिंग है, तो उसमें मैं फोकस करूँगा। और जल संवर्धन, क्योंकि जो एरिया है वो समर के इस सीज़न में दिक्कतें रहती हैं, तो जल संवर्धन के लिए भी जो प्रयास हुए होंगे उसको पूर्णता की ओर लेके आएगा। सर, मुख्यमंत्री गृह मंत्री समेत